हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। स्टार्ट करने से पहले प्रेयर से आरंभ करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। आज का चैप्टर है कैंटो 8, चैप्टर नंबर 24। यहाँ पे भगवान के दूसरे अवतार के बारे में बताते हैं, भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत है। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि एक तो यो ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुनी और असह परंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों की तरह यह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया? भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था, उनका वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यूं तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु है। यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान सबके एकमात्र प्रभु है। फिर भी वे गो, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्रकृत गुणों से रहित निर्गुण है। यहाँ पे बताते हैं कि भगवान सब प्रकृत गुणों से रहित निर्गुण है। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रहा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक और सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को निंदा आ रही थी। वे सोना चाहते थे। यहाँ पे ये एक्चुअली ये स्टोरी ये समझाते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे वो प्रलय में उनको नींद आ जाती, प्रलय होने वाला है और ब्रह्मा जी को नींद आ जाती है और वो उनका मुख से सारे वेद निकल जाते हैं और एक राक्षस वो वेद लेके चुराना चाहता था और भगवान ने वो वेद, हमारे वेद बचाने के लिए ये मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाली हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया था। यहाँ पे बताते हैं कि वो राक्षस का नाम था हयग्रीव। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने धनवरन हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली। भगवान सब जानते हैं, तो उनको भी ये दानव का इंटेंशन उनको पता पड़ गया था, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यवत नाम के एक बड़े आदर एवं भगत
परायण राजश्री केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। यहाँ से अभी स्टोरी आरंभ होती है कि कैसे भगवान ने, ये राजा है जो जिनका नाम है सत्यव्रत, उनको ये आदेश दिया और कैसे राजा सत्यव्रत ने भगवान का आदेश पालन करके उनकी लीला में उनका पूरा पूरा साथ दिया। यहाँ पे वो समझाते हैं। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकाल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्रद्धा देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान के व्यवस्थ मनु बन दिए। एक दिन वे राजश्री पूथमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। जब ये राजा उधर जल में तर्पण कर रहे थे तो उनके उंगलियों में एक छोटी सी मछली आ गई, उनके पाम में। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालता है। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हो? ये मछली राजा से प्रश्न पूछ रही है। राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। प्रभु जी बोलते हैं ना कि जो भी करना है आप अपने मन ही मन से संकल्प कर दो, वो अवश्य पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही राजा ने किया था कि उस मछली का रक्षा का मन ही मन संकल्प ले लिया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भारी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम ले गए। आश्रम पर लेने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडलू में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही नहीं रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडलू में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, अथवा मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दे जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। यहाँ पे वापस मछली राजा को बोल रही है कि अभी वो उनको भी वो बढ़ गई थी, तो उनको वो स्थान छोटा पड़ रहा था और उनको बोल रहे थे कि अभी मुझे सुखपूर्वक एक दूसरी नया जगह दीजिए। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर वह मछली 2 ही घड़ी में फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। अभी वो जहाँ पे राजा ने उनको डाला वो भी छोटा पड़ गया है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बड़ी बढ़ गई कि उनके एक महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया। अभी वो बहुत बड़ी मछली बनके वो पूरा सरोवर को घेर लिया था और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। अभी वो मछली वापस से बोल रही है कि अभी मुझे यहाँ से भी निकाल के कोई और सुरक्षित स्थान में ले जाइए।
मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवर में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतनी ही बड़ी वो बनती जा रही थी। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाला आप कौन है? अभी उनको लगा कि ये कोई तो एक डिवाइन पावर है जो मुझे मोहित कर रहा है। आप वो मछली को पूछता है कि आप ये मछली का रूप धारण करके आप मुझे मोहित कर रहे हो, आप है कौन? आपने एक ही दिन में 400 कोसों के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसे शक्ति रखने वाले जलचर जीव ना तो मैंने कभी देखा था या ना कभी सुना था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी अविनाशी श्री हरि है। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। हमें पता है कि भगवान हम जीवों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए ही हमेशा प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे भी वो राजा यही बताते हैं कि जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण कर लिया है। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, हम शरणगत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्चर्य है। यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियों के अभ्युत के लिए ही होता है, तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उपदेश से ग्रहण किया है। यहाँ पे राजा बताते हैं कि भगवान को कि आप हमेशा प्रकट होते हो जीवों की रक्षा के लिए, लेकिन आपने ये मत्स्य रूप क्यों धारण किया है उसके बारे में मुझे जानना है। कमल नयन प्रभु, जैसे देहादि अनात्म पदार्थ में आपने अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्चर्य व्रत होता है, उसी प्रकार आपके चरणों की रक्षा तो व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सबके अहोती प्रेमी परम प्रियतम और आत्मा है। यहाँ पे राजा बोलते हैं कि जो भी आपके शरण में आ जाता है तो आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि आप सबके अहोती प्रेमी परम प्रियतम और आत्मा है। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, यह बड़ी ही अद्भुत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। कितनी सुंदर लाइन है ये। भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। हमें सत्संग में और हमें प्रभु जी हर समय पे यही समझाते हैं कि हमें बिल्कुल अपने सर्विस जो भगवान के प्रति होते हैं वो बिल्कुल डेडिकेशन और सरेंडर वाली होनी चाहिए। वो भाव बिल्कुल वैसा होना चाहिए, अनन्य प्रेम वाला भाव। और ये गारंटीड है कि भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं हमें। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजश्री सत्यव्रती की यह प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलय काल की समुद्री में विहार करने के लिए उनसे कहा। अभी भगवान यहाँ पे आगे जो बताते हैं वो ये प्रलय के स्टोरी बता रहे हैं और ये राजा को समझा रहे कि राजा को करना क्या है। आगे ये बता रहे। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोक
प्रलय के समुद्र में डूब जाएगा। उस समय जब तीनों लोग प्रलय की जल राशि में डूबने लगेगी, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा नौका आएगा, एक बोट आएगा। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ और नौका पर चढ़ जाना और समस्त धन तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ ले जाना। यहाँ पे भगवान राजा को आदेश दे रहे हैं कि जब प्रलय आएगा तो आपको एक बोट नजर आएगा, उस बोट में आप सारे सीड्स को ले जाना और ये ऋषियों के सूक्ष्म शरीर को भी आप अपने सप्त ऋषियों के साथ आप नौके पर चढ़ जाना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा, देयर विल बी नो लाइट एट ऑल। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकल्पता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमग जाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि वो प्रलय के कारण जब नाव डगमग हो जाने लगेगी, तब मैं यही मत्स्य अवतार का रूप धारण करके वहां पे आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरी सींग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए, अथवा अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजश्री सत्यव्रत उन पर पूर्वत मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। नाउ ही स्टार्टेड मेडिटेशन एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग कि अभी भगवान मुझे वो आदेश देंगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजन देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रही है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। जैसे जैसे भगवान ने राजा को पहले बताया था, ठीक वैसे वैसे ही होने लगा। पूरा प्रलय हो गया है और पूरा पृथ्वी डूबने लग जाती है। तब राजन ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गया है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो नाव भी आ जाता है, जैसे भगवान ने प्रॉमिस किया था। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। जैसे भगवान ने उनको आदेश दिया था कि ये सीड्स और वो सब लेके सप्त ऋषियों के साथ आप नाव पर बैठ जाओ, ठीक वैसे ही राजा ने किया था। सप्त ऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। देखिए, बोलते हैं ना कि भगवान तो हमारे पहले ही हमारी बातें सुन लेते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही हो रहा है। ये सप्त ऋषियों बड़े बड़े प्रेम से राजा को बोलते हैं कि अभी तुम भगवान का ध्यान करो, भगवान हमें अवश्य बचाएंगे। और वैसे ही होता है, क्योंकि भगवान से पहले भगवान जान लेता है हमारी तकलीफें। उनकी आज्ञा से राजन ने भगवान का ध्यान किया।
उसी समय उस महान समुद्र में से मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीयमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस, यानी कि 4 लाख माइल लॉन्ग, एंड द बॉडी वाज मेड आउट ऑफ गोल्ड। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह था, जैसे भगवान ने बताया था वैसे ही सिंह था जो उनको सिंह के साथ बांध दिया जाता था। भगवान ने पहले जैसे आज्ञा दी थी उनके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है, इसलिए इसी कारण वे संसार के अनेकानेक कलेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ पे राजा प्रभु यानी कि भगवान श्री हरि को यह बताते हैं कि संसार जो हम जैसे लोग होते हैं, जो जीव होते हैं, उनका जो नॉलेज होता है वो इतना इग्नोरेंट होता है नॉलेज, कि इस इग्नोरेंस के, क्योंकि मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने मेटीरियलिस्टिक वांट और मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने उनका नॉलेज इग्नोरेंट हो गया है कि उनको ये इग्नोरेंस की वजह से बहुत सारी पीड़ा और कष्ट सहने पड़ रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। जब पूरे डिवोशनल सर्विस और जब ट्रू सरेंडर से आपके शरण में आ जाते हैं, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वरना हम भगवान की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। अगर हमें मेटीरियलिस्टिक वांट्स है और हम सिर्फ संसार में ही रहते हैं, तो वास्तव में हम इग्नोरेंट इंसानों में से ही कहलाएंगे। इसलिए हमें बंधनों से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हो। यहाँ पे विद्या अच्छे से बता रहे हैं कि हमें ये बंधनों से आप छुड़ा सकते हो और हमें ये मुक्ति दिला सकते हो, और आप हमारे वास्तविक गुरु है। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्म से बंधे हुए है। वह सुख की इच्छा से दुख प्रद कर्म का अनुष्ठान करता है। यहाँ पे बताते हैं कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें सुख की इच्छा की वजह से हम बहुत गलत ऐसे काम कर लेते हैं जो एक्चुअली हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि हम सेटिस्फाइड ही नहीं होते, हमें सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए, हमें सुख की खोज में लगे। लेकिन एक्चुअली जो हमारी अंदर की खुशी है, अंदर की सुख है, वो सिर्फ अपने आप को सरेंडर और भगवान प्राप्ति ही वो अल्टीमेट खुशी हमें दे सकती है। जिनकी सेवा से उनका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वह ही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ काट दो। यहाँ पे राजा बताते हैं कि आप मेरे हृदय की गांठ काटो, जो मेरे हृदय में कुछ भी इग्नोरेंट नॉलेज है, आप प्लीज वो काट दीजिए। जैसे अग्नि में तपने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपनी अनंत करना का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो मल होता है, हमारी जो इच्छाएं होती है, वो सब हमें त्यागेंगे तो वास्तविक जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी खुशी है, वो तो आप ही हो। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु है, अथवा आप ही मेरे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव है, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करे, तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश के अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। बताते ना कि भगवान का ग्रेस बिल्कुल अनलिमिटेड है, उनका अनगिनत है। देयर इज नो लिमिट टू हिज ग्रेस।
his the grace that he wakes us up early in the morning, the grace that he gives us a beautiful day, his grace is just unlimited. यहाँ पे वो ये बताते हैं कि कितना भी करो आपका ग्रेस बिल्कुल अनलिमिटेड है। प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान है, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शन बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाता है। यहाँ पे बताते हैं जो अज्ञानी है, जो इग्नोरेंट पीपल है, वो इग्नोरेंट संग में ही वो इग्नोरेंट के संग में ही चलते हैं। और जो सत्संगी है, जो डिवोटी है, वो प्रभु जी बहुत बार ये हमें समझाते हैं कि जो डिवोटी है, जो भगवान की शरण में जाते हैं, उनका संग भी वैसे ही होता है, बिल्कुल डिवोटी का संग और बिल्कुल वैसे ही संग होता है। वो इग्नोरेंट पीपल बिल्कुल इग्नोरेंट का ही संग लेते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक है। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्णन करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है, वह तो अज्ञान ही है। यहाँ पे वापस वही बताते हैं, जैसा संग वैसा हमारी ज्ञान और हमारी बातें भी वैसी होती है। इग्नोरेंट जो लोग होते हैं, उनका ज्ञान भी इग्नोरेंट तरीके से ही होते हैं, और जो डिवोशनल सर्विस में जुड़े होते हैं, जो भक्ति में जुड़े होते हैं, उनका ज्ञान और उनका नॉलेज जो बांटते हैं एक दूसरे के साथ, वो भक्ति और वो प्रेम का ही होता है। उनके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है, परंतु आप तो अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोगों के सहद्र प्रियतम ईश्वर और आत्मा है। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधनों में जगड़ जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। यहाँ पे वापस वही बात आ रही है कि कामनाओं के बंधनों में जो लोग जुड़ जाते हैं, वो अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में विराजमान है। कितनी सुंदर सी बात है कि हर एक कण में बसता है राम, हर एक के हृदय में होता है राम। पहले अपने अंदर के भगवान को जागृत करना बहुत जरूरी है। आप देवताओं के भी आराध्य देव परम पूजनीय परमेश्वर है। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान आप परमात्मा को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की गांठ काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र से विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का आदेश दिया था। भगवान ने राजश्री सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश दिया, जिसका मत्स्य पुराण कहते हैं। उन्होंने उनका दिव्य पुराण का भी उपदेश दिया था, जिनका नाम है मत्स्य पुराण। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की निंदा टूटी, तब भगवान ने हिग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिया और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में व्यवस्थ मनु हुए। अपनी योग माया से
मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजश्री सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उनके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई क्षत्रियों को चुराकर हैग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे क्षत्रिय ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्त ऋषियों को ब्रह्मत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये चैप्टर यहाँ पे ही समाप्त होता है। कुछ गलती हुई तो प्लीज क्षमा कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। वासुदेवा, ये बहुत बढ़िया जानवी माता जी, बहुत अच्छा चैप्टर था और अच्छे से आपको समय मिला और आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया। पर इसमें 2-3 खास पॉइंट हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं, जो कि जानना हर एक के लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनना। ये 2-3 पॉइंट इसमें बहुत जरूरी है। सबसे पहला था, आप अनन्य प्रेमी भक्तों पर अनन्य प्रेम करते हैं, जिसपे जानवी माता जी ने 2-3 बार फोकस भी दिया, ध्यान भी दिया, 2-3 बार बोला। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, भगवान उसको प्रेम करते हैं, अनन्य प्रेम करते हैं, अनलिमिटेड लव, जिसकी कोई सीमा नहीं, वो प्यार करते हैं। किसको? जो भगवान को वैसे ही अनलिमिटेड अपना टाइम देता है, बिना सोचे हुए, अरे सुबह में जब मैं नहीं आ सकती, अरे शाम को बहुत काम होता है मैं नहीं आ सकती, मेरे को घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, परिवार भी देखना है। तो भगवान कह रहे हैं जो अनलिमिटेड मुझे प्यार करता है उसको मैं अनलिमिटेड देता हूँ। खैर, इसके बाद खास पॉइंट पे आते हैं। संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है, इसी कारण वे संसार के अनेकों अनेक कलेशों के बाहर से पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि संसार के जीवों की भक्ति अविद्या से ढक गई है, यहाँ पे साफ साफ बात बता रहे हैं आत्मज्ञान की। यानी जो हम लोग जब करते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, जो जागृति बनाते हैं उसकी, तो यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि आत्मज्ञान चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि भक्ति ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, नहीं, साफ साफ यहाँ पे भगवान ने कह दिया कि आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वो जीव कैसे रहेगा? कलेशों के बार से पीड़ित रहेगा। कलेशों का बार यानी कलेशों की टोकरी सिर पे रख के घूमता रहेगा। जब उसे जागृति हो गई, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये तो अभी फर्स्ट लेवल है जिसमें हल्की हल्की परछाई है, कभी कभी याद आता है, कभी भूल जाते हैं। पर इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ये हमको 24 घंटे हमारी हैबिट में आ जाना चाहिए। कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी देर बैठ के 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठ के जब करेंगे मैं शुद्ध आत्माओं का, तो ये जागृति धीरे धीरे हमारे अंदर बैठ जाएगी। फिर कोई तकलीफ भी आई तो हमको उसको वो आके जैसे गोली बंदूक की निकलती है, छू के निकल जाती है, तकलीफ ऐसे छूती हुई निकल जाएगी, हमको बिना छुए हुए निकल जाएगी है। और जो इसमें बात है, सोने चांदी का मल दूर होकर स्वरूप निखर आता है। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में गुरु आता है तो वो हमारी काट छाट करता है। अर्जुन ने भी कहा कि शादी माम त्वाम प्रपन्नम, तुम मेरी काट छाट करो, मेरा मल निकालो। तो गुरु भी वही काम करता है। अभागा है वो, अभागा इंसान है वो जिसको गुरु की फटकार नहीं पड़ी। अभागा इंसान है वो जिसको गुरु की डांट नहीं पड़ी। गुरु की डांट पड़ना बहुत सौभाग्यशाली को मिलता है। जिसको डांट पड़ गई, समझो उसका बेड़ा पार हुए बिना रह नहीं सकता। क्या? जिसकी तारीफ ही तारीफ होती है, समझ लो वहां पर कुछ गड़बड़ है। इसलिए डांट पड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जब तक आपको गुरु की डांट नहीं पड़ी, यानी कहीं ना कहीं अभी भी कमी बाकी है।
है ना? आप 100% जब सही काम करोगे तब डाँट पड़ेगी। डाँट कब पड़ेगी? जब 100% सही काम करोगे तब पड़ेगी। और गुरु की फटकार नहीं पड़ी जिसको, वो सच में अभागा है। और आगे आया, अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक मान लेता है। वो आता है ना, वो बताते हैं ना श्लोक, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। हीरा बोलो, पीछे-पीछे बोलो। बोलो, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। करे ज्ञान की बात। और अंधे से अंधा मिले, अंधे से अंधा मिले, करे अंधकार की बात। करे अंधकार की बात। हाँ, अंधे से अंधा मिलेगा तो अंधकार की बात करेगा। अरे यार, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। वही बात करेगा ना, क्योंकि वो अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता। तो अंधे ने संग किया अंधे का, नशेड़ी ने संग किया नशेड़ी का, तो वो तो नशेड़ी बनेगा ना। अगर कोई संग करेगा नशेड़ी का, तो वहीं जाएगा। कोई संग करेगा भक्तों का, गुरु का, संतों का, महापुरुषों का, तो वो अपना बेड़ा पार कर देगा, है? तो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा अध्याय था। थैंक यू जानवी माता जी, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, भजन वाले बैठ